हेलो दोस्तों, देखिए अगला टॉपिक है अपना फ्लावर। तो देखिए फ्लावर के बारे में यदि हम बात करें, देखिए फ्लावर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। एक तो पढ़ेंगे सबसे पहले इसके क्या क्या भाग होते हैं और इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए फ्लावर जो है, सबसे पहले तो इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ ली जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पुष्प के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, सजावटी पुष्प के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए इसके अध्ययन की शाखा को मीन्स इसकी स्टडी को हम कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। मीन्स पुष्पों के अध्ययन की शाखा को एंथोलॉजी कहते हैं और सजावटी पुष्प के अध्ययन की शाखा को सजावटी पुष्प के अध्ययन की शाखा को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सजावटी पुष्प के अध्ययन की शाखा को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है और पुष्प के खिलने की क्रिया, पुष्प के खिलने की क्रिया को हम एंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। और देखिए इसमें जो परिवर्तन होता है, मीन्स इसके जो रंग में परिवर्तन होता है, पुष्प के रंग में परिवर्तन होता है, वह किसके कारण होता है? तो इसके जो पुष्प के रंग में परिवर्तन होता है वह एक तो पीएच के कारण होता है, दूसरा आपका एक आता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, दूसरा जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है। उसके अलावा आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा फूल आपका रेफलेसिया का होता है। रेफलेसिया का होता है और इसका जो है वजन कहीं कहीं 10 किलोग्राम और कहीं कहीं 11 किलोग्राम भी आपको लिखा मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, जहां पर जैसा मिल जाए। वैसे वजन कहीं नहीं पूछा जाता है, आपके एग्जाम में वजन के बारे में नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो वह होता है रेफलेसिया। और यहीं पर पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, तो सबसे छोटा पुष्प होता है वोल्फिया का। सबसे छोटा पुष्प होता है वोल्फिया का। ठीक है। तो ये तो थी कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम समझते हैं फ्लावर के बारे में कि फ्लावर कैसे कार्य करता है, फ्लावर के क्या क्या भाग होते हैं, उसके बारे में हम आगे समझते हैं। ठीक है। देखिए फ्लावर को हम समझते हैं, तो फ्लावर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से। फ्लावर के 4 भाग होते हैं। एक तो होता है कैलेक्स, दूसरा होता है करोला और तीसरा होता है एंड्रूसियम। एंड्रूसियम और अगला होता है गायनोसियम। गायनोसियम। ठीक है। फ्लावर में कैलेक्स, करोला, एंड्रूसियम और गायनोसियम 4 भाग होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट की यदि हम बात करें, इसके यदि हम यूनिट की बात करें, तो कैलेक्स की जो यूनिट होती है उसे हम सेपल कहते हैं। सेपल्स मीन्स यदि कैलेक्स एक कैलेक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। और यदि वहीं पर नंबर ऑफ कैलेक्स की संख्या अधिक है तो उसे हम कैलेक्स कह देते हैं। मीन्स नंबर ऑफ सेपल्स की संख्या यदि अधिक है तो वहीं पर उसे हम कैलेक्स कह देते हैं। ठीक है। कैरोला की यदि हम बात करें, तो कैरोला का जो यूनिट होता है, कैरोला की यूनिट होती है, उसे हम पेटल बोलते हैं। पेटल्स। ठीक है। एंडूसियम की जो आपकी यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं, एंडोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और इसकी गायनोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं आपका कार्पल, या फिर इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। कार्पल या पिस्टिल भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये दोनों जो भाग होते हैं, आपका कैलेक्स होता है, दूसरा करोला होता है। तो ये कैलेक्स और करोला ये आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब ये एसेसरी ऑर्गन्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो है रिप्रोडक्शन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, इसलिए इन्हें एसेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन में इनका कोई योगदान नहीं होता है, कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, इसलिए इन्हें एसेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है। देखिए कैलेक्स जो होते हैं ये आपके हरे रंग के होते हैं, मींस ग्रीन होते हैं, इसलिए ये जो है फोटोसिंथेसिस में सहायता प्रदान करते हैं। किसमें? फोटोसिंथेसिस में सहायता प्रदान करते हैं। मींस फोटोसिंथेसिस करते हैं कौन? यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पुष्प का वह भाग जो फोटोसिंथेसिस करता है कहलाता है, आपको ऑप्शन में मिलेगा कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम।
तो आपको बताना पड़ेगा कि वहां पर जो है आपका पुष्प का वह भाग जो कि फोटोसिंथेसिस करता है कैलिक्स कहलाता है। और जो करोला होते हैं यह आपके कलरफुल होते हैं, कलरफुल। तो यह जो है पुष्प को सुंदर दिखाने का कार्य करते हैं, पुष्प को सुंदर दिखाने का कार्य करते हैं कौन, करोला। ठीक है। और देखिए आगे हम बात करते हैं एंडोसियम और गाइनोसियम की। तो स्टेमिन होता है यही आपका मेल पार्ट होता है, इसी को हम मेल ऑर्गन कहते हैं। और गाइनोसियम होता है इसे हम फीमेल ऑर्गन कहते हैं, गाइनोसियम जो होता है इसे हम फीमेल ऑर्गन कहते हैं। और ये जो है आपका मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन ये हो गए। अब देखिए जो मेल ऑर्गन होता है यही आपका पॉलन बनाता है या फिर एंथर इसे हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फीमेल होता है ये आपका एग बनाता है, और एग बनने के बाद यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और यहीं से आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद आपका सीड बनता है, और सीड से फिर से प्लांट बनता है, और फिर से फूल खिलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है आपकी। कुछ हमने आपको बता दिया कि जो एंडोसियम होता है, एंडोसियम और गाइनोसियम ये जो है रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ये जो है पुष्प के पौधों, पुष्प से पौधे बनाने की पूरी प्रक्रिया को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह जो है एंडोसियम और गाइनोसियम यह जो है दोनों भाग आपके नेसेसरी ऑर्गन होते हैं। नेसेसरी ऑर्गन यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, नेसेसरी ऑर्गन, नेसेसरी ऑर्गन, या फिर नेसेसरी ऑर्गन के अलावा इनको हम एसेंशियल ऑर्गन भी कह सकते हैं, मीन्स आवश्यक, एसेंशियल ऑर्गन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एंडोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं इनकी इकाई स्टेमेन होती है, गाइनोसियम की इकाई कार्पल या पिस्टिल होती है। एंडोसियम जो होता है यह पुष्प का मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम जो होता है यह पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट से एंथर बनता है और फीमेल पार्ट से एग बनता है, और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से सीड बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस, यही पूरी प्रोसेस आपकी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। और यहीं पर आपकी यदि हम बात कर लें कि मेल और फीमेल गैमेट, यहीं पर ये तो ऑर्गन है, यहीं पर जब मेल ऑर्गन होता है यह जो है आपका गैमेट बनाता है, और जब गैमेट बनाता है तो गैमेट से गैमेट, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट मिलते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बात थी आपकी। कुछ इसके टर्म थे, कैलेक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम जो था। यानी कि ऐसे समझ लीजिए आप कि पुष्प होता है, पुष्प के पहले तो 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलेक्स होता है, कैलेक्स की जो यूनिट होती है उसे हम सेपल्स बोलते हैं। करोला की यूनिट होती है उसे हम पेटल्स बोलते हैं। एंडोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम स्टेमेन बोलते हैं। और गाइनोसियम की जो यूनिट होती है, मींस इकाई जो होती है उसे हम कार्पल या पेस्टल बोलते हैं। कैलेक्स और करोला जो होते हैं यह पुष्प के एक्सेसरी या असहायक भाग होते हैं, मींस इनका अनावश्यक भाग होते हैं, और जो है इनका कोई रिप्रोडक्शन में भाग नहीं होता है, महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। कैलेक्स जो होते हैं वह हरे कलर के होते हैं, और इन्हीं से जो है फ्लावर में फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जबकि जो करोला होता है वह पुष्प को वह जो है फूल को या पुष्प को सुंदर दिखाने का काम करता है, और यह जो है कलरफुल होता है। ठीक है। एंडोसियम और गाइनोसियम यह जो है दोनों भाग आपके नेसेसरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं, या ऐसे हम एसेंशियल ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। तो एंडोसियम और गाइनोसियम यह जो है रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग लेते हैं, और यह जो है एंडोसियम जो होता है वह पुष्प का मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम जो है वह पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। इन दोनों से एग बनता है, और एक से पॉलन बनता है। उसके बाद इन दोनों के जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो सीड बनता है। उसके ये पूरी प्रोसेस आपकी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है, और यही फ्लावर जो होता है यही जो है हमें सीड प्राप्त करता है। फ्लावर से ही हमें फल प्राप्त होता है। फल मीन्स फल किसे कहते हैं, यदि हम बात कर लें फल की, तो फल जो होता है वो परिपक्व अंडाशय ही आपका फल कहलाता है। जो आपका भ्रूण होता है, परिपक्व भ्रूण ही फल होता है, सॉरी, परिपक्व भ्रूण मीन्स जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है वही आपका फल होता है। फल के अंदर ही हमें सीड प्राप्त होते हैं, फल के अंदर ही हमें सीड प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यह फूल से बनता है। ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज थी फ्लावर की। फ्लावर के यदि हम डायग्राम की बात करें तो देखिए हमें थोड़ा इसे साफ करना पड़ेगा। डायग्राम की यदि हम बात करें, फ्लावर का जो डायग्राम होता है वह किस प्रकार से बनता है, उसमें किस प्रकार से ये कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम ये चारों
किस प्रकार से उसमें अरेंजमेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए डायग्राम ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पर होता है आपका कुछ इस प्रकार से, इसे हम कहते हैं थैलेमस, इसे हम कहते हैं थैलेमस। और जो थैलेमस होता है वह आपका नोड का निर्माण करता है, नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड। इंटरनोड का यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता है, जबकि नोड से आपकी यहाँ पर लीव्स बनती हैं। क्या बनती है? लीव्स बनती है, ठीक है। और थैलेमस जो होता है यही आपका मोडिफाइड स्टेम होता है, मोडिफाइड स्टेम होता है जो थैलेमस होता है। और ये जो होता है यह पेडिकल, इसे हम पेडिकल कहते हैं। और ये जो पेडिकल होता है यही आपका उस कलिका से जुड़ा होता है जहां से पुष्प निकलता है, या यह जो है उस शाखा या उस कलिका से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थैलेमस हो गया। थैलेमस जो है मॉडिफाइड स्टेम होता है, यहाँ से जो है नोड और इंटर नोड निकलती है। और नोड आपको पता होगा, नोड हमेशा, इंटर नोड और नोड दोनों चीजें, दोनों जो एक प्लांट के पार्ट होते हैं, ये दोनों जो है स्टेम पर निकलते हैं। तो इसीलिए इसे मॉडिफाइड स्टेम भी कहा जाता है, किसे? थैलेमस को। अब देखिए थैलेमस जो होता है इसके कई भाग होते हैं, जैसे कि इसके जो है 3, 4, 3, 2 और 1, कुछ इस प्रकार से 2 और 1, कुछ इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है। देखिए किस प्रकार से ये जो है आपका बन रहा है, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये जो है आपका फीमेल पार्ट हो गया। अच्छा, जो आपका 4 नंबर पर जो आपका होता है वह आपका बनता है, इसे हम कहते हैं, ये आपका फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। और इसकी जो इकाई होती है, फीमेल पार्ट होता क्या है? गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। और गाइनोसियम की जो इकाई मीन्स यूनिट होती है उसे हम कहते हैं कार्पल्स या फिर पिस्टिल कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है आपका, यह आपका फीमेल पार्ट है पुष्प का, यह जो है आपका फीमेल पार्ट होता है। और फीमेल पार्ट जो होता है वह आपका चौथे नंबर पर अरेंजमेंट होता है। तीसरा जो नंबर होता है यहाँ पर, यह यहाँ से होकर के आपका पुष्प का मेल पार्ट निकलता है जिसे हम एंथर कहते हैं। तो देखिए ये आपका पुष्प का मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। और इसे हम कहते हैं एंथर, सॉरी एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, एंड्रूसियम कहते हैं। और एंड्रूसियम की जो इकाई होती है, एंड्रूसियम, एंड्रूसियम की जो इकाई होती है उसे हम स्टेमिन कहते हैं, स्टेमिन कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तरफ स्थित होते हैं, दोनों तरफ स्थित होते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसमें जो है यहीं पर आपकी 2 नंबर पर यहाँ पर आपके होते हैं करोला, इस प्रकार से करोला होते हैं, कुछ इस प्रकार से करोला होते हैं। तो जो करोला होते हैं यह जो है करोला, और करोला जो है आपके कलरफुल, पुष्प को कलरफुल रखते हैं, ठीक है। करोला जो है पुष्प को कलरफुल रखते हैं। और उसके अलावा ये यहाँ पर बनता है आपका कैलिक्स, कैलिक्स बनता है कुछ इस प्रकार से, कैलिक्स 1 नंबर पर, ठीक है। अच्छा इसको हम साफ कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज मत होना। ये जो है यहीं पर आपका क्या बनता है, यहाँ से लिख लेते हैं, ये जो है आपका होता है कैलिक्स, कैलिक्स। कैलिक्स की जो इकाई होती है वह होती है आपकी सेपल, सेपल्स। और करोला की इकाई पेटल्स होती है, पेटल्स, ठीक है। इसकी इकाई सेपल्स होती है। ये जो है फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस को करते हैं कौन? कैलिक्स। कैलिक्स जो है फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। कलरफुल भाग होता है वह कैरोला कहलाता है।
और एंडोजियम जो मेल पार्ट होता है जिसकी इकाई स्टैमेन होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें इसे हम फिलामेंट कहते हैं। यहीं पर नहीं, थोड़ा हम इसे अलग बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है। अब यहीं पर हम इसके, ये तो हो गया आपका पूरा फ्लावर। फ्लावर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमें। ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे पेडिकल स्थित होता है। पेडिकल के ऊपर थैलेमस होता है। थैलेमस में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। थैलेमस को हम मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। और इसके ऊपर जो है कैलिक्स होता है, फिर करोला होता है, मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को एंडोस्पर्म जिसकी इकाई स्टैमेन होती है, फीमेल पार्ट को गाइनोसियम जिसकी इकाई कार्पल्स या पिस्टल होती है, कैलिक्स होता है उसकी इकाई सेपल्स होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है, करोला जो होता है वह पुष्प का कलरफुल भाग होता है। अब देखिए बात करते हैं हम पुष्प के फीमेल पार्ट की। तो देखिए जो पुष्प का फीमेल पार्ट होता है, पुष्प का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये होता है आपका पुष्प का फीमेल पार्ट, इतना होता है पुष्प का फीमेल पार्ट। तो देखिए पुष्प के फीमेल पार्ट को हम यहीं पर समझा दे रहे हैं, आप चाहे तो हम यहीं पर समझा देते हैं। देखिए पुष्प के फीमेल पार्ट को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका ये वाला भाग आपका स्टेमिन ये वाला भाग आपका स्टिग्मा कहलाता है। और ये जो लंबा वाला भाग होता है इसे हम स्टाइल कहते हैं। और ये जो होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर जो होता है उसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। तो ओवरी के अंदर जो होता है उसे हम ओव्यूल कहते हैं। ओवरी होती है नीचे, उसके ऊपर स्टाइल होता है और ये वाला पोर्शन जो होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा पर ही आपके जो है परागकण आकर के एकत्रित होते हैं, जो कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब होती है। पॉलन ट्यूब के माध्यम से नीचे आते हैं, यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारी प्रोसेस हम आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इनके बारे में हम आपसे अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए स्टिग्मा हो गया, ये तो हो गया आपका फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट हो गया। यहीं पर हम बात कर रहे हैं इसके मेल पार्ट की, पुष्प के मेल पार्ट की। तो पुष्प का जो मेल पार्ट होता है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यूं इस प्रकार से। तो इसे जो है हम बांटते हैं। एक तो मेल पार्ट में सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो कि एंथर जिसे हम कहते हैं, जहां से एंथर और ये होता है आपका फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर जहां पर जुड़े होते हैं उस भाग को हम कहते हैं कनेक्टिव। उस भाग को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया आपका मेल पार्ट। मेल पार्ट में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग आपका एंथर कहलाता है और जो आपकी लंबी संरचना दिखाई देती है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट तथा एंथर के बीच की जो संरचना होती है जहां से ये जुड़ा हुआ होता है उसे हम कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। तो ये था आपका फ्लावर का डायग्राम। तो देखिए ज्यादातर हमने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। तो यदि आपको समझ में आया हो, फ्लावर की संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी, यदि आपको समझ में आया हो तो देखिए वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।